चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। धमधा में साधना न्यूज के संवाददाता ने मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह राजपूत से बजट पर खास बातचीत की, जहां अध्यक्ष रोहित सिंह राजपूत ने इस बजट को सर्वहारा वर्ग के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी के तहत पूरे देश में चौमुखी विकास हो रहा है। यह बजट देश की तरक्की और नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। नमस्कार, मैं हूं निकेत ताम्रकार और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। साधना न्यूज़ आज पहुंच चुका है धमधा ब्लॉक में। यहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक अलग पैठ है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ईश्वर साहू और उनका यहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। बजट 2 ही दिन पहले आया हुआ है, क्या कुछ नया है इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए? ऐसे तो एक किसान का एक माना जाने वाला प्रदेश है, किसान हितैषी सरकार भी बैठी हुई है। क्या कुछ नया है इस बजट में हर वर्ग के लिए, ये कुछ जानना चाहेंगे। रोहित जी, आपका स्वागत है इस चैनल पे। और हम आपसे वही जानना चाहते हैं कि बजट 2 ही दिन हुआ है अभी आए, निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट पेश किया है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, क्या कुछ नया है, क्या नई सोच है, नया प्रणाली है? देखिए, आज पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारतवर्ष, वहाँ तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया गया है। और ये ऐसी एक बजट है जिसका ये कह सकते हैं कि ये हमारे आने वाले भारत के भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है और बहुत महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक मैं सबसे ज़्यादा तो ये समझता हूँ कि हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और कृषि जो है हमारा सबसे मूल व्यवसाय भी है और हम उस पर आधारित भी हैं। तो इस पूरे बजट में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर प्रधानमंत्री जी ने ध्यान दिया है या वित्त मंत्री जी ने ध्यान दिया है तो वो है किसानों के विषय में और कृषि के विषय में। उसका एक बहुत अच्छा आपको मैं वो बताऊँ कि अभी मौसम आधारित जो फसलें अभी हमको उसका उत्पादन जो बढ़ाने वाली बातें हैं वो इस बजट में लिया गया है प्रमुखता से। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि कहीं पर मौसम आधारित कई जगहों पे पठार है, कई जगहों पे मैदान है, कई जगहों पे नदियाँ नाले हैं, तो उनके मौसम के हिसाब से वहाँ पर फसल का उत्पादन करना और वो भी अच्छे बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन करना, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। किसानों का जहाँ तक सवाल है तो उनके लिए जो उनका लोन है वो संख्या भी उनके लिए उनकी राशि बढ़ा दी गई है। और छत्तीसगढ़ के किसान तो इतने खुशहाल हैं कि आज जब केंद्र सरकार 2300 रुपया MSP कर दिया धान का रेट, उसके बाद हमारे जो सरकार है उसमें मिलकर 3100 रुपये हम अपने किसानों को यहाँ पर दे रहे हैं। तो ये हम सब छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए तो ये हमारे लिए हरियाली वाली बात है। बहुत खुशी की बात है कि हम किसानों का एक एक दाना भी हमारा सब खरीदा जा रहा है और सारे अनाज का यहाँ पर अच्छे से अच्छा उत्पादन होना शुरू भी हो गया है और सरकार इसके लिए वचनबद्ध भी है। आप खुद एक किसान हैं, क्या कुछ देखते थे कि पहले की सरकार और अब की सरकार में किसानों को अब क्या मिल रहा है और पहले क्या मिलता था, या फिर पहले का कुछ छूट जाता था जो सरकार ध्यान नहीं दे पाई, उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा और यहाँ पे बीजेपी की फिर से शासन आ गई? क्या देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो पिछला शासन चला है कांग्रेस का यहाँ 5 साल, उन्होंने केवल किसानों को लालच दिया है। किसानों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या उनके जीवन में नया कुछ करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने तो केवल एक बोनस का लालच देकर हमारी छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित किया था। लेकिन हमारी जो सरकार है ये वचनबद्ध है, ये कटिबद्ध है किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, किसानों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा से लेकर उन्हें आगे खूब उन्नति और तरक्की हो, इसके लिए प्रयासरत वो हमारी सरकार है। और पिछली बार और इस बार की सरकार में अंतर ये है कि उन्होंने झूठ के सहारे से सरकार बनाई थी और हम लोगों ने जो है अपने कर्म के हिसाब से इस बार सरकार बनाया है और हमारे छत्तीसगढ़ किसान इससे बहुत खुशहाल भी हैं। बात करते हैं युवा वर्ग में और शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कुछ नया पाए हैं आप भी? देखिए, इस बार जो बजट बना है, अगर आप लोगों ने इसको सुना हो या पढ़ा हो, तो पहले तो सिर्फ शिक्षा एक शिक्षित करना या केवल पढ़ाई के लिए होता था, लेकिन अभी का जो शिक्षा है वो जो हमारे युवा हैं उनके अंदर स्किल पैदा करना है कि वो आगे शिक्षा के बाद अपना कुछ काम कर सकें, उनके अंदर कुछ करने का उनको वो मौका मिले। और इस बार इस निश्चित रूप से हमारी सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा योजना भी बनाया है। और जहाँ तक शिक्षा का लोन का सवाल है तो वो लोन भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है ताकि हमारे जो छोटे अगर मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति हैं अपने बच्चों को जो अच्छी या उच्च शिक्षा नहीं दे पाते थे
तो वो समस्या उनके लिए नहीं रहेगी कि योग्य और अच्छे जो बालक हैं वो अच्छी बड़ी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मध्यम वर्गीय हमेशा बीच का बन जाता है, बीच का बंदर बन जाता है, लेकिन इस समय मध्यम वर्गीय को भी देने का वादा किया था सरकार ने। क्या कुछ उसमें नया है? देखिए, मध्यम वर्गीय जो परिवार है, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगा महिलाओं की। तो महिलाओं का जो है सबसे ज़्यादा ध्यान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे केंद्र की सरकार ने रखा है। जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रति माह 1,000 रुपये प्रति महिला को उनको दिया जा रहा है। इसके अलावा उनके लिए ही सबसे ज़्यादा पहले प्रयास होता है कि उनके लिए आवास बना दिया जाए। इस बार जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने खुद ही कहा है और हमारे बजट में भी है कि प्रधानमंत्री आवास सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है कि किसी मध्यम वर्गीय परिवार जो घर ना बना सकता हो उसको सरकार सहयोग करके उसके लिए प्रधानमंत्री आवास बनाएगी। और स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ें तो है ही हैं। विशेष रूप से जो आज महिलाओं को सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है वो है सोना, और सोना की जो कीमत है वो अभी हमारी सरकार ने कम किया है। तो ये हमारे मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने बेटियों को शादियों के लिए जो एक ख्वाब रखते हैं और उनको रहता है कि अपने बच्चों को कुछ उपहार दे सके, तो ऐसी स्थिति में सोने का जो मूल्य है वो कम करके, ऊपर से अगर आप गौर करें तो पिछले 5 वर्षों में मध्यम वर्गीय परिवार जो मोटरसाइकिल आदि जो वाहन चलाते हैं, इनके लिए हमेशा पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि हर 2-4-8 दिन में उसके पेट्रोल की कीमतों में बहुत वृद्धि होती थी। लेकिन पिछले 5 वर्षों से आप अगर गंभीरता से भी देखें और समझें भी तो कोई इस पेट्रोल डीजल की कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके साथ ही साथ अभी गैस सिलेंडरों में भी जो सब्सिडी देने वाली बात है वो भी हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। आप बात किए आवास योजना की। शहरी विकास में अभी तो आवास योजना का संचालन कर रही है सरकार। नगरीय निकायों में आवास योजना का नया फॉर्म पास हो रहा है, वहाँ पैसा आ रहा है। अभी तक के ग्रामीण इलाकों में भी चालू नहीं किया गया है। क्या कारण हो सकता है, मुख्य कारण? क्योंकि मुख्य आधार तो ग्रामीण थे। जी, इसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि शायद अभी बजट अभी बना है, इस कारण वो राशि का कुछ अभाव रहा होगा। अब वो राशि पर्याप्त रूप से बजट के बाद ग्राम पंचायतों में और जो भी जनपद पंचायतों में भेज दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से आने वाले 1-2 महीने में कार्य बहुत तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। स्वास्थ्य सुविधा को अगर लेके बात करें कि एक छोटा सा महामारी डायरिया भी पूरे छत्तीसगढ़ को अभी हिला के रख दिया है, तो स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त होनी चाहिए, और इसमें क्या इजाफा किया गया है अभी सरकार के द्वारा? देखिए, सरकार ने इस स्वास्थ्य के लिए तो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था। आप लोगों को शायद बिल्कुल इस बात को समझा भी है कि आज हर घर स्वच्छता की ओर चल रहा है। हर घर में शौचालय बना हुआ है, और जहाँ तक स्वच्छता के लिए तो पूरे देश में एक अभियान ही छिड़ा हुआ है। इसके अलावा अभी जो बजट आया है उसमें आपने देखा होगा कि लगभग 100 शहरों में अभी तो ये शुभारंभ किया जा रहा है कि 100 शहरों में एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाएगी जो स्वच्छ हो, जहाँ पर गंदगी किसी प्रकार का कोई गंदगी ना हो, कोई वहाँ पर बीमारी ना फैले। इससे भी हमारे आने वाले भविष्य में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। वैसे भी जो हमारी सरकार है वो युवाओं के लिए तो साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी आपने देखा होगा कि अभी उन्होंने 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड बना हुआ है वो अब सबके लिए बहुत उपयोगी है। पहले गरीब आदमी अपनी इलाज नहीं करा पाता था, लेकिन अभी सरकार ने वो योजना बना दी है कि गरीब आदमी भी बड़े से बड़े बीमारी का इलाज आसानी से करा सकता है। तो हमारी सरकार इसके लिए बहुत कटिबद्ध है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे सभी भारतवासियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। छोटे जो लघु व्यापारी होते हैं, जिनको किल्लत होती है छोटे छोटे चीज़ों के लिए पैसे की, उसके लिए कुछ आप जानकारी दे पाएंगे कि क्या इस समय नया हुआ? देखिए, इस बार जानकारी तो आपको भी है इस बात की कि अभी वो जो मुद्रा लोन है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो छोटे किसान या छोटे जो व्यापारी होते हैं जो अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन रुपयों के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं, तो इस बार हमारी सरकार ने उस बजट में उनके लिए राशि को बढ़ा भी दिया है ताकि वो अपना अच्छा व्यापार कर सकें। तो लघु उद्योग व्यापारियों को भी इससे बहुत लाभ होने वाला है। उसमें ब्याज की भी कमी की गई है सर? जी, ब्याज भी बहुत कम है और काफ़ी वो राशि उनको जो है बढ़ा दिया गया है। 3 लाख का 5 लाख कर दिया गया है, और बड़े हैं 5 लाख वाले को 10 लाख कर दिया गया है। तो ये लाभ निश्चित रूप से हमारे व्यापारियों को होगा। वहीं पे देखा जाए तो कांग्रेसियों का ये कहना है कि इतना बड़ा छत्तीसगढ़ 10 सीटें जीत कर आए, लेकिन 10 रुपया तक के नहीं मिला इस बजट में छत्तीसगढ़ को। देखिए, कांग्रेसियों का तो काम है उनका कि वो लोग को विरोध करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया है ये छत्तीसगढ़ वासी जान रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे वंदे भारत ट्रेन जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में
बिलासपुर से प्रारंभ होकर और दिल्ली तक वो जाने वाली है, जो अब सफ़र करने के लिए हम लोग को 24 घंटा लगता था, अब वो सफ़र हमारा 12 घंटे में भी पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एम्स का स्थापना, बड़े बड़े कॉलेजेस की स्थापना, बड़े मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये सारा चीज़ हमारे छत्तीसगढ़ में। IIT आप देखेंगे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया गया तो छत्तीसगढ़ के लिए। ये छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में एक IIT का निर्माण कर देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आने वाले समय में तो और बहुत सारी स्कीम हमारे छत्तीसगढ़ के लिए लागू होगी। निश्चित रूप से हमारे कांग्रेसियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो तत्कालीन मुख्यमंत्री विष्णु देव ने इस समय बस्तर एरिया को भी प्राथमिकता दी है, और इसमें कैसे दिखते हैं, कैसे प्राथमिकता दी है, किन किन चीज़ों में ग्रोथ वहाँ पे दिखता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मूल निवासी है वो हमारा वनांचल के निवासी जो हैं वो हैं, लेकिन इतने वर्षों में भी उनका जो वास्तविक में विकास होना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। और अभी हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं बहुत संवेदनशील हैं, बहुत सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं। वो सबसे पहले ध्यान उन वनवासियों की तरफ दे रहे हैं। उनका जो वहाँ उपज होने जो भी उपज होता है, चाहे वो हर्रा बहरा हो, चाहे महुआ हो, चाहे जो भी हो, तेंदूपत्ता हो, उसका जो MSP बढ़ाकर या उनका जो संग्रहण करके उनको जो लाभ मिलेगा वो हमारे आदिवासी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेजनक है। उनके लिए आवास, उनके लिए सड़क, उनके लिए पानी, बिजली, अस्पताल, सारी सुविधाएं वो देने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्द उसमें वो सफल भी हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे अहम जिला है दुर्ग जिला, और उस दुर्ग जिले का एक अहम हिस्सा है धमधा ब्लॉक। यहाँ क्या नया है आपके लिए, इस सरकार के लिए, और क्या बड़ी चुनौती रहेगी, क्या कुछ यहाँ पे चाहिए जो आप सरकार से मांग करना चाहते हैं? देखिए, ये मैं धमधा का निवासी होने के नाते बताना चाहता हूँ कि पिछले जब से हमारा छत्तीसगढ़ सरकार बना है, उसके बाद से छत्तीसगढ़ जब राज्य बना है, उसके बाद से हमारे क्षेत्र का विकास जो है वो कई गुना हुआ है। आज अगर आप यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो पहले एक समय था कि वहाँ पर आपको साइकिल से भी जा पाना आपके लिए संभव नहीं था। आज आप फर्राटेदार गाड़ियों में उस गांव तक पहुँच सकते हैं। इससे सारी चीज़ें, मतलब वो अगर सड़क बन गया है तो निश्चित रूप से उस गांव में आवागमन का संसाधन बढ़ गया और उससे उस गांव का रोजगार और व्यापार में भी काफ़ी उन्नति तरक्की हुई है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें, शिक्षा के भी दृष्टिकोण से देखें, और कई हमारे नए कॉलेजेस भी यहाँ खुल गए। हाँ, ये निश्चित है कि हमारे क्षेत्र में अभी रोजगार के लिए कोई ऐसा वो नहीं बन पाया है, कोई योजना नहीं बन पाई है जिससे क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको व्यापार से कहने का मतलब मेरा उनके लिए नौकरी, ऐसा कोई जैसे सरकारी कोई संस्थान या ऐसा कोई चीज़ यहाँ नहीं खुल पाया है। और आने वाले समय में हम चाहेंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी फैक्ट्री या बड़ा कोई उत्पादक वाला कोई प्लांट बन जाए ताकि हमारे लोकल लोगों को भी अच्छी नौकरी मिले। वैसे हम प्रयासरत रहेंगे कि टमाटर प्रोसेसिंग प्लांट, जो एशिया का सबसे ज़्यादा टमाटर उत्पादक क्षेत्र है, वो हमारा धमधा है और ये हमारी बहुत पुरानी मांग भी रही है। और हम चाहते हैं कि उसके लिए हमारे किसानों के लिए, हमारे टमाटर उत्पादकों के लिए यहाँ पर एक प्रोसेसिंग प्लांट बन जाए ताकि यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिले और हमारे टमाटर का सही उपयोग भी हो पाए। चलिए, तो इस प्रकार बजट पे चर्चा हमारी आज धमधा ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष रोहित ठाकुर जी से हुआ और बहुत ही विस्तृत चर्चा हमने की यहाँ पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।